हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसे कि पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की मैथ्स जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। और आज हमारी एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो है 3.1। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए हम आप बता देते हैं कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, आपका जो पूरा लेसन है, इसको मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक कंप्लीट करा दिया है। बस हमारी एक्सरसाइज रह गई है। अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है विद उदाहरण, तो आप हमारी जो इस चैप्टर की पहली इंट्रोडक्शन क्लास है वो अच्छे से देखिएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देख लिया तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको अलग पेज पे ले लेते हैं ताकि करने में हमें थोड़ा आसान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको अलग पेज पे ले लिया है। ये हमारा पहला वाला जो पार्ट है वो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमको बताना है। तो क्या? ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों में क्या है? लड़के हैं, लड़कियां हैं। तो हमारी पहली समीकरण इसी तरीके से बन जाएगी। तो मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे माना लड़के। ठीक है। हम मान लेंगे लड़के कितने हैं? x हैं। ठीक है। और मान लेंगे माना लड़कियां। ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो ये है हमारी y। ठीक है। तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 10 विद्यार्थी हैं ना। तो 10 विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसलिए पहले समीकरण के हिसाब से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है। ये पहले वाली समीकरण के हिसाब से हो गया। अब दूसरे में इन्होंने क्या बोला है? तो दूसरे में इन्होंने बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ऐसे ही बोला है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस समीकरण को। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी थी? y। ठीक है। इन्होंने बोला है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? y जो हमारा है, y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा था लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए हमने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है। दोनों ही समीकरण हमको मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है भाई? इनमें हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। क्यों क्यों निकालनी है? क्योंकि हमें निर्देशांक निकालने हैं। किस लिए? ग्राफीय विधि से हमको बनाना है। ठीक है। समीकरण युग्म तो हमने बना लिए। अब हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे अपने मन से तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसी के हिसाब से हमारे निर्देशांक भी होंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 0 रखने पर, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख दो। ठीक है। -1 रख दो, -4 रख दो। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे हमने x की वैल्यू 0 रखी है। तो x की जगह पे हमने क्या रखा है? 0 रख दिया। ठीक है। जब हमने x की जगह पे 0 रख दिया तो हमारा क्या हो गया? 0 प्लस y बराबर में 10। तो इससे हमारा क्या निकल के आया? y की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि आ गई है 10। ठीक है। तो अगर हम निर्देशांक की बात करते हैं, हम इधर इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, इधर दूसरी समीकरण के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर निर्देशांक की बात करते हैं तो निर्देशांक हमारे क्या निकल के आए हैं? देखो, हमारे निर्देशांक होते हैं x, y होते हैं, यही होते हैं ना। तो ये हमारे निकल के आ गए हैं 0 कोमा में 10।
ये निकल के आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखें, कुछ भी रख देते हैं, एक रख देते हैं। ठीक है, एक रख दो या दो रख दो। ठीक है, दो रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। चलो चार रख देते हैं। ठीक, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, x की जगह पे इस बार हम क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस y बराबर में 10। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो 10 में 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारी 6 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे ये दूसरे निर्देशांक क्या निकल के आए हैं, ये हमारे x कॉमा y की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है 4 कॉमा में 6। ठीक है, ये हमारे दूसरे निर्देशांक निकल के आ गए हैं। दो निर्देशांक निकाल लो, काफी है। ठीक है, ये तो इधर का हुआ। अब हम अपनी दूसरी समीकरण का देखते हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो x बराबर रखते हैं। x बराबर हम यहाँ पे रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रखो। ठीक है, x बराबर हमने जब 0 रखा तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 0 प्लस 4। 0 प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, 4। ठीक है, मतलब हमारे निर्देशांक जो है वो हमारे क्या होते हैं, x कॉमा y होते हैं, तो वो हमारे क्या निकल के आ गए हैं, 0 कॉमा में 4 हमारे निर्देशांक निकल के आ गए हैं। ऐसे ही अब इस बार हम x की वैल्यू जो है क्या रखें, 2 रख देते हैं, कुछ भी आप रख दो। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर जब 2 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है, 2 प्लस में 4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 6 आया। तो हमारे निर्देशांक x कॉमा y जो है वो क्या बन गए हैं, ये हमारे बन गए हैं 2 कॉमा में 6। ठीक है, ये हमने दोनों के निर्देशांक, दोनों समीकरणों के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब हमारा काम क्या होगा, ग्राफ बनाना। ठीक है, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा निर्देशांक। ठीक है, ये हमने चतुर्थांश जो है वो बना लिया है। ठीक है, ये रहा हमारा क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, अब हमको क्या बनाने, हमारे निर्देशांक क्या थे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारा 0,16, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, 0,0 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इधर देखते हैं, ये मान लो हमारा है 1, ये हमारा 2, और ये हमारा 3, ये हमारा 4, और ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स अक्ष होती है और इधर हमारी नेगेटिव एक्स अक्ष होती है। इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव कोई पॉइंट हमने लिया नहीं है, पर हम यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा तो लिख ही देते हैं। नेगेटिव वाई भी हमने नहीं लिया था, पर थोड़े पॉइंट जो है अगर हमने बनाए हैं तो हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम y के सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये हमारा 1, ये हमारा 2, और ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, और ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9, और ये रहा हमारा, कहाँ गया, ये हमारा 9 था तो ये वाला हमारा 10 है। ठीक है, ये वाला हमारा 10। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो पहले निर्देशांक हमारे क्या थे, हम एक बार चेक कर लेते हैं, 0,10। ठीक है, 0,10 थे। ठीक है, क्या था, 0,10 और 4,6। ठीक है, चलते हैं हम, तो 0,10, 0,10 हमारा निर्देशांक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग साइड में। ठीक है, 6 इस तरीके से दिया गया है। इसमें एक्स अक्ष है ही नहीं, इस वाई अक्ष है, एक्स अक्ष नहीं है, वाई अक्ष है सिर्फ। तो ये वाला जो पॉइंट है, अलग पेन ले लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0,10 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हमारा 4,6 है, 4,6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको दिखा देते हैं, 4,6
ठीक है। तो 4,6 के लिए हम क्या करते हैं, देखो 4 हमारा कहाँ पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 4 है, ठीक है। और 6 एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 6, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा 6 है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको दिख गए। अब हम क्या करेंगे, 4 को इस तरीके से यहाँ ऐसे बढ़ाएंगे, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, मतलब आपको इसको खींचना नहीं है, बस आपको अंदाजा लगाना, मतलब मन में खींचनी है। तो हमको यहाँ पे इस तरीके से ये, ठीक है, एक कट पॉइंट मिला है, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमको कट पॉइंट मिला है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4,6, ठीक है। ये इसके निर्देशांक हो गए। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो हमारी दूसरी समीकरण थी, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। 0,4 और 2,6 ये हमारे थे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0,4 और 2,6 इस तरीके से निर्देशांक है। तो इसमें 0 है, मतलब एक्स अक्ष है ही नहीं, तो 4 पॉइंट हमारा कहाँ पे है, वाई अक्ष पे। ये रहा हमारा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, 0,4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। फिर हमारा क्या है, उसके बाद 2,6, तो 2,6 की बात करते हैं। 2 हमारा कहाँ पे है, 2 हमारा ये है, 6 हमारा कहाँ पे है, ये है। तो 2 की हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2 की हम प्रॉपर अच्छे से लाइन बना देते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो 2 की हमने इस तरीके से यहाँ पे लाइन बनाई, और 6 की लाइन तो ऑलरेडी हमारी बनी हुई थी। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा एक कट पॉइंट हमको मिल गया है, ठीक है। और कट पॉइंट हमारा कहाँ पे मिला है, ये मिला है हमारा कट पॉइंट। यही कट पॉइंट जो है ये हमारा क्या कहलाता है, 2,6 कहलाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को मिलाएंगे, ठीक है। इन रेखाओं को मिलाने का काम हम कर लेते हैं। तो भाई ये वाली हमारी समीकरण जो थी ये, ठीक है, ये वाली जो हमारी रेखा थी, इस वाले पॉइंट से लेकर हम चले थे 4,6 तक, क्योंकि ये हमारी एक समीकरण की रेखा थी, ठीक है। और ये हमारा 0,4 और 2,4 को हमने इस तरीके से मिलाया, ठीक है। इसको मिलाते हुए हम चले, ठीक है। इनको मिलाते हुए चले तो हमको यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एक कट पॉइंट मिला है, ठीक है। यही जो हमारा कट पॉइंट मिला है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम कहाँ पे मिलाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आखिर आता क्या है। तो भाई हम इसको जब नीचे लाइन से मिलाते हुए देखते हैं, इसको अगर नीचे हम बढ़ाते हैं, इस पॉइंट को अगर हम नीचे बढ़ाते हैं, तो हम नीचे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक्स के निर्देशांक हमारे क्या हो गए, 3 हो गए। और इधर हम इसको बढ़ाते हैं जब, ये 7 पे जाता है, मतलब y के निर्देशांक हमारे क्या हो गए, 7 हो गए। तो इस तरीके से इसके निर्देशांक हमारे क्या आ गए हैं, 3,7 आ गए। और मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, ठीक है। x क्या थे हमारे, x जो थे वो लड़के थे, ठीक है। और y क्या थे, y हमारी लड़कियां थी, क्या थी, लड़कियां थी, ठीक है। 3 हो गई लड़कों की संख्या और 7 हो गई लड़कियों की संख्या, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है इसको हमने समाप्त किया। उम्मीद है आपको हमारा समझाने का तरीका जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही ना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम सबका आंसर देंगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये इमेजिनरी लाइन जो हमने बनाई है, ठीक है, ये हमको मन में ही बनानी है, आपको ड्रॉ नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली लाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बनाई थी। और एक और चीज आपको लिख देंगे, जैसे कि ये वाली हमारी पहली समीकरण थी, जिसका नाम हमारा क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 10, और ये वाली हमारी दूसरी रेखा थी, ठीक है, जिसका नाम था y बराबर एक्स प्लस 4। अगर आप समीकरण भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से पहला पार्ट हमारा समाप्त हुआ। अब करेंगे हम अपना दूसरा वाला पार्ट, ठीक है।
ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको दिया गया है और हमको ग्राफी निरूपण करना है। इस वजह से हमें इनके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन्होंने जो बात कही है उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पेंसिल और कलम की बात की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना पेंसिल, एक पेंसिल। ठीक है, कितनी पेंसिल, एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए है। और ठीक है, किसकी बात की है, कलम की बात की है, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपए है। ठीक है, ये बात हमको माननी पड़ेगी, इसी के हिसाब से हम बताएंगे कितना मूल्य किसका है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये जो इन्होंने समीकरण दी है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने समीकरण हमको जैसे 5 पेंसिल बोला है और 7 कलम बोला है और इसका मूल्य कितना बताया है, 50 बताया है। तो यही हम काम करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न जो बोल रहा है उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 5 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य हमने क्या बताया था, पेंसिल को हमने x माना था ना, तो 5x लिख देंगे। ठीक है, और हमने क्या बोला था, 7 कलम, कलम को हमने y बोला था, तो हमने 7y लिख दिया। इनका मूल्य कितना बोला गया है, 50 बोला गया है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 50 लिख दिया है। ठीक है, 50 लिख दिया। आगे क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला है, दूसरी वाली समीकरण, इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 मानेंगे, दूसरी समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि 7 पेंसिल तो 7x लिखेंगे और 5 कलम तो 5y लिखेंगे। ठीक है, इनका मूल्य इन्होंने कितना बताया है, 46 रुपए बताया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 46 लिख देंगे। तो ये जो है वो हमारी क्या है, दूसरी समीकरण तैयार हुई। ठीक है, इसमें है x और y की हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम x y के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमारा क्या था, 5 इंटू एक्स था, 5 गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस में 7y हो जाएगा, बराबर में 50 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, 15 हुआ, और प्लस में 7y था, बराबर में 50 था। ठीक है, बराबर में हमारा कितना था, 50 था, तो हम यहाँ पे 50 लिख लेंगे। अब क्या 7y, y की वैल्यू निकालनी है ना, तो 15 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 15, 50 में से हमारा 15 घट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 35 से 7 से हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 बचे 35, कट गया 5 बार में, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 5 आ गई है। कितनी आ गई है, y की वैल्यू 5 निकल के आ गई है। और हमने वैल्यू क्या रखी थी, x बराबर 3 रखी थी। ठीक है, तो इसके अगर निर्देशांक हमको लिखने हो तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3 और y बराबर में 5, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम दूसरे निर्देशांक देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम अगली बार में x बराबर कितना रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं, तो इजी रहेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखो, लेकिन थोड़ा इसमें सोच समझ के रखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि यहाँ पे 7 है तो 7 से कटना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर हम 10 रखेंगे, तो हमारा 5 इंटू में 10 हो जाएगा, प्लस में 7y और बराबर में 50। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा 50 हुआ, प्लस में 7y। ठीक है, इधर भी 50 था, अब ये 50 से ये 50 हमारा कट गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो 7y बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, क्या आ गया, 0। और y की वैल्यू निकालनी है तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 बटे में 7, मतलब 0 आ जाएगी।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज रखनी है एक्स और वाई की, तो हम किस तरीके से रखेंगे, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो रख देते हैं। ठीक है, एक्स बराबर 10 रखा था, तो वाई बराबर हमारा क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये दो वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये तो रही पहले समीकरण की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण हमारा कहाँ है, ये है। ठीक है, इसमें हम x बराबर कितना रखें तो हम कि हमारे कट जाए, तो मेरे ख्याल से 3 रखने पे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे x बराबर 3 रखने पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, x बराबर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 एक्स की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तो 7 इंटू 3 प्लस में 5y बराबर में 46। ठीक है, ये 3 सत्ते हमारा 21 हो गया, प्लस में 5y बराबर में 46। ठीक है, अब 21 को हम उधर भेजेंगे तो इधर हमारा 5y बच जाएगा, तो 46 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 और 2 25 बचेगा, काट देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर ये हमारा बचा 25 गया, 5 आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो अगर हम इसके निर्देशांक की बात करें तो हमारे क्या निकल के आए हैं, x बराबर निकल के आया है 3 और y बराबर निकल के आया है 5। ठीक है, ये निकल के आया है। अब बात करते हैं दूसरी बार हम क्या रखें, तो दूसरी बार x की वैल्यू जो है हम 8 रख देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 8 रखने पर। ठीक है, तो 7 गुणे में 8 प्लस में 5y बराबर में 46, इस तरीके से लिख देंगे। 7 अठे हमारा क्या होता है, 56 होता है ना। ठीक है, 7 अठे 56 या और कुछ होता है, कोई बताएगा, 56 ही होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बराबर में 46 रख देंगे और 5y इधर ही रहेगा, 56 को उधर भेज देंगे, तो 46 माइनस 56 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि 56 हमारा बड़ा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी में 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, माइनस का 2 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, माइनस का 2 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से अगर इसके निर्देशांकों की बात करते हैं तो क्या निकल के आए हैं, x बराबर हमने जब 8 रखा था तो y बराबर हमारा माइनस का 2 रखा था। ठीक है, माइनस का 2 निकला। अगर हमें टेबल बनाने की बात की है, जैसे कि आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, तो आप टेबल इस तरीके से प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है, अच्छी सी टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप सुंदर सी टेबल बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसके इससे भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। ठीक है, जब हमने x बराबर 3 रखा था तो y बराबर 5 मिला था, फिर हमने जब x बराबर 10 रखा तो y बराबर 0 मिला। इस तरीके से हमारी पहली टेबल तैयार हुई। दूसरी टेबल की बात करते हैं, दूसरी टेबल भी हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, इसमें भी यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे। हमने जब x बराबर कितना रखा था, ठीक है, x बराबर हमने पहली बार में रखा था, देख लेते हैं एक बार, 3 और 5 आया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जब हमने 3 रखा था तो 5 आया था, जब हमने 8 रखा तो माइनस का 2 आया। ठीक है, तो टेबल भी हमारे बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाना होगा हमको ग्राफ। ठीक है, टेबल तैयार है, तो बारी आती है ग्राफ की। ठीक है, तो हम अपना चतुर्थांश जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, चतुर्थांश हम ले लेते हैं, तो ये रहा हमारा x अक्ष और y अक्ष का चतुर्थांश। ठीक है, इस तरीके से हमने ये चतुर्थांश ले लिया। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख देते हैं। जैसे कि ये तो हमारा 0,0 होता है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, और ये हमारा पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है, और ये हमारा होता है नेगेटिव एक्स अक्ष, और ये हमारा होता है नेगेटिव वाई, ऊपर वाला हिस्सा होता है नेगेटिव वो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई। ये हमारा माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें माइनस में एक्स की जरूरत ही नहीं है, तो ज्यादा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का 1,
ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ठीक है, और ये हमारा माइनस का 4। इसमें भी ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें -2 तक ही चलना है, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। ध्यान रखना है कि ये दूरियां जो है वो बराबर होनी चाहिए, इसीलिए हमने ग्राफ पेपर उठाया है, ठीक है। ये हमारा 7, ये हमारा पॉजिटिव वाई है, ठीक है। नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम रख कर देते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, नेगेटिव वाई, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने, हाँ, इसमें हमको अपना वो भी दिख रहा है, सारणी भी दिख रही है और हमें ग्राफ पेपर भी दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है, ध्यान रखिएगा। हम्म, देखो भाई, हमें करना क्या है, इन्होंने 3,5 बताया था, तो तीसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा एक्स अक्ष में 3, ठीक है। एक्स अक्ष में 3 की बात कर रहे हैं, तो एक्स अक्ष में 3 हमारा है कहाँ, ठीक है। तो एक्स अक्ष में 3 हमारा ये रहा, और वाई अक्ष में 5, वाई अक्ष में 5 की बात कर रहे हैं, तो वाई अक्ष में प्लस का 5 हमारा ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से बढ़ाएंगे, लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे इस तरीके से, और 3 की हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जब हमने लाइंस ड्रॉ की तो हमको क्या मिला है, एक यहाँ पे पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हमने यहाँ पे लाइंस बनाई है, ठीक है, ये हमारी जो लाइंस है बहुत, या तो आप डॉट में बनाओ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डॉट में बनाओ, या तो आप ऐसा करो कि ये लाइंस आप बनाओ नहीं, दिमाग में बनाओ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला है, यही पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, 3,5 है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है क्या है, 10,0। इसमें वाई अक्ष है नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष है, वो भी 10 पे, ठीक है। तो 10 पे सिर्फ वाई अक्ष है, तो ये रही हमारी 10 पे वाई अक्ष, जिसका पॉइंट है 10,0, ठीक है। ये हमको पॉइंट मिल गया। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे जो कि हमारी रेखा होगी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से हम एक रेखा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी रेखा हुई, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि एक सीधी हमारी रेखा बन जाए, ठीक है। तो ये जो हमारी हमने यहाँ पे रेखा बनाई है, इसका समीकरण हमारा क्या था, समीकरण आप देख लेना, समीकरण था 5x + 7y = 50। तो ये समीकरण आप यहाँ पे लिख सकते हो, 5x + 7y = 50। ये वाली रेखा हमारी हो गई। अब हमारा इस पे चलते हैं, 3,5 बनाना है, एक्स अक्ष पे 3 है, वाई अक्ष पे 5 है, ठीक है। 3,5 हमें बनाते हुए चलना है, तो 3 हमारा ये है एक्स अक्ष पे, और 5 हमारा वाई अक्ष पे ये है, तो मतलब सेम पॉइंट हमारा बन रहा है, ठीक है। ये हमारा सेम पॉइंट मिल रहा है, तो 3,5 हमारा ऑलरेडी दिया गया है। फिर इस पे 8,-2, एक्स अक्ष पे हमारा 8 है, वाई अक्ष पे -2, ठीक है। एक्स अक्ष पे 8 हमारा ये दिया है, और वाई अक्ष पे -2 ये दिया है। तो इस तरीके से हम डॉटेड इनको मिलाते हुए इस तरीके से चले, ठीक है, और यहाँ पे इनको डॉटेड मिलाते हुए चले, तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिला है। अब ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या है, 8,-2 है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये था, दूसरा पॉइंट ये था। अब हम इनकी भी रेखा को मिला देते हैं, ठीक है। इसकी रेखा को हम, ठीक है, यहाँ से चले यहाँ तक चले, इस तरीके से, वेरी गुड, ठीक है। इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये 3,5 दोनों में कॉमन था, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना है, 3 है, और y बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। यही हमारा आ गया। तो अब हमसे ये क्या कह रहे थे, पेंसिल और कलम का मूल्य बताओ, ठीक है। तो पेंसिल और कलम का मूल्य हमारा क्या निकला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये बात प्रॉपर से लिख देंगे, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए, और एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से पार्ट 2 भी जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप अच्छे से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर करती हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, ये जो हमारी यहाँ पे रेखाएं दी गई हैं, ठीक है, तो ये करती क्या है आखिर, तो हमें ये बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको जब हमने चैप्टर पढ़ाया था, हमने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। वो तीनों कंडीशन हमारी हैं क्या? देखो, क्या होता है कि ये जो हमारी रेखाएं, ये हमारे जो समीकरण होता है, इनका भी व्यापक रूप होता है। ठीक है, मान लो पहली समीकरण है, इसका व्यापक रूप हमारा क्या होगा जाके, A1x प्लस B1y प्लस, या इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, या यहाँ पे C इज इक्वल टू में 0, इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो हमारी दूसरी समीकरण होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C इज इक्वल टू में 0। ये हमारा व्यापक रूप होता है। अब व्यापक रूप तो हो गया। अब ये जो है हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। ठीक है, ये इधर हमारा ये B1 है और ये B2 है, जो कि y का गुणांक है। तो y का गुणांक कहाँ है, तो ये हमारा क्या है, B1 है और ये हमारा B2 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो अब हमें हमारे पास यहाँ पे रेखाएं तो हमको मिल गई। ठीक है, ये हमारे पास दोनों रेखाएं मिल गई हैं। अब हम इन रेखाओं से करेंगे क्या, ये रेखाएं एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करती हैं, इसको हम चेक करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशन कैसी होती हैं, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद कहाँ पे करेंगे, प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है सिर्फ एक बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसे होंगी, समांतर होंगी, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर होंगी तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट जो हैं जहाँ पे ये टच कर रही होंगी। अगर समांतर है तो ये कहीं पे भी टच नहीं करेंगी। ठीक है, इतना आया समझ में। अगर समांतर है तो कहीं पे भी वो टच नहीं करेंगी। ठीक है, अब हमें ये बात तो पता चल गई। ठीक है, 3 कंडीशन हमको मिलती है, तो फॉर्मूले से हम कैसे बताएंगे कि हम इन समीकरण को देख के कैसे बताएंगे कि समांतर है समपाती है। तो इसके लिए फॉर्मूले हमको दिए गए हैं। जो हमारा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने का फॉर्मूला होता है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ठीक है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2 है तो हमारी रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। समांतर की अगर बात की जाए तो समांतर में क्या होगा कि हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नॉट C1/C2 होना चाहिए। मतलब ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, ये C1/C2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये हमारा क्या करेगा, समांतर होगी। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं तो तीसरी कंडीशन में क्या होगा हमारा, अगर संपाती होंगे तो हमारा सब कुछ बराबर होगा। जैसे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा जाके। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती हैं। अगर हमारा प्रतिच्छेद करेगी तो हमारा असंगत होगा और एक हल होगा। ठीक है, या अद्वितीय हल कहेंगे। समांतर होंगी तो ये हमारा क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा। अगर हमारा संपाती होंगे तो अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई, मुझे नहीं लगता मुझे रफ करना चाहिए। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, जहां पे हमको क्या दिया गया है, पहली समीकरण की बात करते हैं तो दिया गया है 5x माइनस 4y और प्लस का 8 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अगर इसमें इसके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, की तुलना,
ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। तुलना a1x प्लस ए टू नहीं, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c इजकल टू 0 से, इससे हम तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमारा a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 निकलेगी, और b1 की वैल्यू क्या निकलेगी, -4 निकलेगी, ठीक है, और c1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 8 निकलेगी, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण उतारेंगे। दूसरी समीकरण क्या है, 7x प्लस का 6y और माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0। इसकी हम तुलना किससे करेंगे, तो हम इसकी तुलना, ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और आपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लिए हैं, आपको अच्छे से लिखना है ना, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। वैसे मैथ्स में पूरे नंबर मिलते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं कि वो नंबर काट लेते हैं स्टेप के, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो कोई भी नंबर नहीं काटेंगे। तो इसकी तुलना हम किससे करें, a2x प्लस b2y प्लस c इजकल टू 0 से। तो हमारा a2 जो है वो क्या है, 7 है, और b2 जो है वो हमारा 6 है, और c1 जो है वो c2 जो है वो हमारा क्या है, -9 है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है वो हमने यहाँ पे ले लिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारा हम a1/a2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं, ये सारी चीजें हम निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1 हमारा कितना है, 5 है, और a2 जो है वो हमारा 7 है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, b1/b2 निकाल के देखेंगे। तो b1 जो है -4 है, और b2 जो है 6 है। अगर हम इसको काट भी देते हैं तो हमारा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये हमारा -2/3 आ गया। और ये हमारा क्या आ रहा था, ये हमारा आ रहा था 5/7, और ये -2/3, जो कि दोनों बिल्कुल ही अलग है। अब दोनों हमारे बिल्कुल ही अलग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, दोनों ही हमारे अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जो पहली वाली कंडीशन थी, कौन सी पहली कंडीशन थी हमारी, ये थी हमारी प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है। कौन सी कंडीशन थी, प्रतिच्छेद करने वाली, ठीक है। तो ये दोनों हमारी जो रेखाएं दी गई हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस चीज को हमें प्रॉपर तरीके से लिखना भी पड़ेगा कि अ, अतः रेखाएं क्या कर रही हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, करेंगी, रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो इन्होंने कहा था ये क्या कर रही हैं, तो रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अगर आपको असंगत हल पूछे जा रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक हल है, ठीक है, अगर ये पूछा जा रहा हो तो। फिलहाल पूछा नहीं गया लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, और ये संगत भी है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला वाला पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0, ठीक है। ये साफ साफ हमको पता चल रहा है कि ये दोनों हमारी कैसी हैं, सेम रेखाएं हैं, ठीक है। सेम रेखाएं कैसे हैं, जैसे कि ये तो हमारा कटे, अगर इसको भी काटना चाहें तो काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12। इसको हम काटना चाहें तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24, सेम चीज आ गई, 314, 314 यहाँ पे भी आ गई। तो जब दोनों हमारी रेखाएं समान होती हैं तो कौन सी कंडीशन आती है, समपाती वाली कंडीशन आती है। ये एक तरीका हो गया पहचानने का, लेकिन हमको तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला पार्ट क्या है, हम 9x प्लस 3y प्लस 12, ठीक है, ये हमारी थी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण है हमारी 18x प्लस
6y+24 इज इक्वल टू में 0, इसमें भी हमारा इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये थी हमारी पहली समीकरण और ये थी हमारी दूसरी समीकरण। आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही प्रॉपर तरीके से लिखना है कि इसकी तुलना, मतलब a1x और a2x, a1x प्लस बी 1y प्लस सी और a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ठीक है, जो आप तुलना करोगे तो आपके पास क्या आएगा। ठीक है, तुलना करने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हो तुलना करने पर। ठीक है, तो हमारा A2 जो है, ठीक है, A2 से पहले तो हम A1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, A1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। B1 हमारा 3 हो जाएगा। C1 हमारा 12 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं। B1 जो है वो हमारा हो जाएगा 3 और C1 जो है वो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, और यहीं पे ही हम लिख लेते हैं A2 जो है वो हमारा हो जाएगा 18 और B2 जो है वो हमारा हो जाएगा 6 और C2 जो है वो हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, अब हम करेंगे A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 मतलब A1 हमारा 9 है, A2 हमारा 18 है। काट देंगे इसको, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, B1 में B2 निकालेंगे। ठीक है, B1/B2 निकालेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, B1 जो है वो हमारा 3 है और B2 जो है 6 है। काटेंगे इसको, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, C1 में C2 निकालेंगे। तो C1 जो है वो 12 है, C2 जो है हमारा 24 है। काट देंगे, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि A1/A2 हमारा 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 हो गया। मतलब सारे हमारे बराबर आ गए हैं। तो इसको अलग से लिख सकते हैं इस तरीके से कि अतः A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये जो है वो हमारा इस तरीके से बराबर आ गया है। जब तीनों ही हमारे बराबर होते हैं तब हमारी कौन सी कंडीशन लगती है, तो हमारे यहाँ पे समांतर वाली कंडीशन लगती है, संपाती वाली। भाई, यहाँ पे जो कंडीशन लगती है वो हमारी संपाती वाली कंडीशन लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप ये लिख सकते हो कि अतः ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। कैसी हैं, संपाती हैं। अगर इस फिलहाल इतना ही पूछा गया, अगर आपसे कुछ और पूछ रहे होते तो आप बता सकते हैं कि इसके जो है अपरिमित रूप से कैसे हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, अनेक हल हैं और साथ में ये कैसी हैं, संगत हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिलहाल ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट, जहाँ पे दिया गया है 6x-3y+10 इजकल टू 0 और दूसरी समीकरण है 2x-y+9 इजकल टू में 0। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला पार्ट है। तो ये है हमारा 6x-3y+10 इजकल टू में 0। फिर है 2x-y+9 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे। किससे की तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना। ठीक है, तुलना जब हमने की तो हमने क्या पाए हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमने पाए। तो A1 जो है वो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, x का गुणांक ये है और दूसरी समीकरण में ये है। ठीक है, तो A2 जो है, चाहे तो A2 भी साथ में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो कि हमारा है 2। अगर B1 की बात की जाए तो B1 का गुणांक इसमें, सॉरी, y का गुणांक B1 है और इसमें y का गुणांक B2 है। तो इसमें y का गुणांक -3 है और इसमें माइनस का y है। ठीक है, माइनस का y है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस का 1 बोलेंगे।
ठीक है। तो B1 जो है वो -3 है, और B2 की बात की जाए तो वो है हमारा -1। जब कुछ लिखा नहीं होता है तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और C1 जो है वो हमारा 10 है, और C2 की बात की जाए वो हमारा 9 है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 6/2। काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो 3/1। ए बटे में एक हर संख्या के होता है, पर हम लिखते नहीं है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या मानी जाएगी 3, ठीक है। अब हम B1/B2 देखेंगे, तो B1 जो है वो हमारा -3 है, B2 जो है -1 है, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारा ये भी कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब हम C1/C2 देखेंगे, तो C1 जो है 10 है, C2 जो है 9 है, कटेंगे नहीं आपस में। तो हमने यहाँ पे देखा A1A2 और B1B2, ठीक है, ये बराबर है, C1 C2 बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः A1/A2 इज इक्वल टू P1/B2 इज इक्वल टू नॉट C1/C2, क्योंकि ये हमारे बराबर नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक में कर देंगे। अब हमको पता है कि हमको तीसरी वाली कंडीशन मिल गई है, जो कि होती है कैसी, समांतर वाली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये कंडीशन तब आती है जो हमारी रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक है। कैसी हैं, समांतर हैं। फिलहाल इतना ही पूछा गया, अगर आपसे कुछ और पूछा जाता कि इसके हल है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके हल नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर कुछ और पूछा जाता तो हम बता देते कि ये असंगत है, ठीक है। दोनों संगत होते हैं दोनों कंडीशन में, जब हमारी समांतर रेखाएं आती हैं तो ये असंगत हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा ही हुआ है, यहाँ पे लिखा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। इसमें हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि संगत है कि संगत है, ठीक है। करना हमें वही है, ठीक है। अगर हमारा समांतर आता है तो असंगत हो जाएंगे, बाकी दोनों हमारे प्रतिच्छेद वाली और संपाती वाली कंडीशन आती है तो वो हमारे संगत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले में हमारा क्या दिया गया है, पहले जो हमारी समीकरण दी गई है उसको हम उतार देते हैं, ठीक है। पहली जो हमारी दी गई है उसमें दिया गया है 3x + 2y बराबर में 5 दिया गया है, ठीक है। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ पे बराबर में 5 दिया गया है, पर हमारी जो व्यापक समीकरण होती है वो कैसी होती है, ax + by + c बराबर में 0, ठीक है। जो हमारा अचर पद होता है वो बराबर के LHS में होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जो है हमारा, हम बराबर के इधर ना लिख के, जो हम लिख ही रहे हैं तो डायरेक्ट ही हम 5 को इधर लिख देंगे, हमारी एक स्टेप जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। 5 उधर गया तो माइनस में हो गया। अब हमारी दूसरी जो समीकरण है वो है 2x - 3y, हमने लिख लिया, बराबर में 7 दिया गया है, तो 7 को हम इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये रही हमारी पहली समीकरण और ये रही हमारी दूसरी समीकरण। अब हम वही काम करेंगे, A1A2 B1B2 जो है वो हम निकालेंगे। आपको पता है A1 ये है, B1 ये है और C1 ये है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को, हमारी एक्सरसाइज काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, लेकिन प्रॉपर जो तरीका होता है वो वैसे ही करना है जो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कराया है, पर क्वेश्चन एक्सरसाइज को जल्दी कंप्लीट कराना है, वरना आप लोग भी बोर होने लगते हो। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिखेंगे A1/A2, ठीक है। तो A1 आपको पता है कितना है, 3 है, और A2 जो है वो हमारा 2 है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। अगर हम B1/B2 की बात करते हैं तो वो हमारा कितना है, y का गुणांक हमारा 2 है, और दूसरी समीकरण में y का गुणांक -2 है, ठीक है, -3 है, सॉरी, ठीक है। क्या है, -3 है, तो हम यहाँ पे -3 लिख देंगे। तो हमको साफ साफ पता चल रहा है, ये तो हमारा 3/2 है, तो ये 2/-3 है, दोनों ही अलग अलग है। जब दोनों ही अलग अलग है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2,
ठीक है। ये हमारी कंडीशन कौन सी होती है, ये हमारी प्रतिच्छेद वाली कंडीशन होती है। जब प्रतिच्छेद वाली कंडीशन होती है तो वो हमारी कैसे होते हैं, संगत में होते हैं। कैसे में होते हैं, संगत। मतलब पहले वाले जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारी कैसे निकल के आ गए, संगत में निकल के आ गए। ठीक है। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, इसमें भी 8 उधर गया है, 8 को उधर भेज देंगे, 9 इधर दिया गया है तो 9 को भी इधर भेजेंगे। तो ये उधर एलएचएस में जाके माइनस के हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। और इसको हम लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ठीक है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है। और हम आपको फिर से बता देते हैं, ये A1 है, ये हमारा B1 है, और ये हमारा C1 है। ये हमारा A2 है, ये हमारा B2 है, और ये हमारा C2 है। ठीक है। ये चीज आपको इतनी यहाँ से पता चल गई है। ठीक है। तो इसको जो हमने यहाँ पे किया है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, नहीं तो आप लोग खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बिगाड़ क्या रहे हैं, बिगड़ क्या रहा है, यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, 4x। ठीक है, बाकी सारा हमारा सही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं B1 अपॉन B2 की। तो B1 हमारा कितना है, -3 है। B2 हमारा कितना है, -6 है। ठीक है। इसको काट भी देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये हमारा 1/2 आ गया। इसको काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब हम बात करते हैं C1 अपॉन C2 की। तो C1 अपॉन C2 में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 8 में माइनस का 9। माइनस से माइनस तो कट गया, पर 8/9 कटा नहीं है, तो हमारा 8/9 ही आ गया। ये हमारा 1/2 आ गया है। B1 अपॉन B2 भी 1/2 आ गया है, पर ये हमारा बराबर नहीं है। तो हम मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हमारा क्या आया है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2, क्योंकि ये हमारा बराबर नहीं आया था। अब जब हमारा इस तरीके से आता है तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, तो हमारी रेखाएं होती हैं समांतर। जब समांतर होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, असंगत पढ़ते हैं। ध्यान रखना, जब हमारी समांतर रेखाएं होती हैं तो उनको हम क्या पढ़ते हैं, असंगत पढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना हम थर्ड वाला पार्ट। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट जो है, इसमें हमने देखा है कि 7 इधर है तो 7 को इधर ले आएंगे, 14 इधर है तो 14 को भी इधर ले जाएंगे। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 x प्लस 5/3 y और माइनस का 7 बराबर में 0। ठीक है। दूसरी समीकरण जो है वो हो जाएगी 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 बराबर में 0। इस तरीके से हो गया। ठीक है। इतना हो गया। चाहे तो आप समीकरण को बटा हटा भी सकते हो, नहीं हटाना है तो आप उसको डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इनकी तुलना करते हैं और A1 A2 B1 B2 निकालते हैं तो हमारा क्या आता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो A1 देखेंगे। तो A1 हमारा x का गुणन 3/2। ठीक है। ए और A1 अपॉन A2 डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, चलो निकाल रख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, निकाल ही देते हैं। ठीक है। A2 की बात करते हैं तो 9 है। B1 की बात करते हैं तो B1 जो है वो है हमारा 5/3। अगर हम B2 की बात करते हैं तो B2 जो है वो है -10। ठीक है। और अगर हम C1 की बात करते हैं वो है -4। C2 की बात करते हैं तो वो है -14। ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, A1 अपॉन A2 निकालना है। तो ये A1 हमारा क्या है, 3/2। ठीक है। अब ध्यान रखना, A1 अपॉन A2 करना है। ठीक है। और A2 हमारा क्या है, 9 है। तो इसको इसके गुणे में ही हम रख देंगे। ठीक है। ध्यान रखना, अगर किसी के बटे में अगर इस तरीके से हमारा दिया हो 3/2 और इसका भी हमें बटा करना है, जैसे कि हमारा इसके बटे में 9 आ रहा था, तो 9 की गुणा 2 से हो जाती है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है। इसको हम सही से लिख देते हैं,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, 3 था, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 हमारा क्या आया है, A1/A2 आया है। अगर हम B1/B2 की बात करते हैं तो सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो B1 जो है वो 5/3 है, तो इस तरीके से 5/3 लिख देंगे। और B2 जो है वो हमारा कितना है, B2 माइनस का 10 है, तो यहाँ पे माइनस का 10 लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो निशान एक साथ हो नहीं सकते हैं। ठीक है, दो निशान एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 दूनी 6, और 6 जो है वो माइनस का आएगा। ठीक है, मतलब ये और ये जो है वो हमारा कैसा आया है, अलग अलग आया है, क्योंकि दिखने में भले ही सेम हो पर इसमें माइनस लगा है ना, तो समझ लो ये हमारे अलग हो गए। तो हम यहाँ पे अब अलग हो गए तो C1/C2 की निकालने की जरूरत ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः A1/A2 इज इक्वल टू नॉट B1/B2। ठीक है, ये हमारी सेम पहली वाली कंडीशन आ गई है, जिसमें रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, संगत हो गया। ठीक है, ये रेखा हमारी कैसी है, संगत हो गई। तो 3 पार्ट हो गया, अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट। तो इसमें भी हम 11 को इधर ले जाएंगे और -22 को उधर ले जाएंगे। देखना भैया, यहाँ पे माइनस का 22 है, जब ये उधर जाएगा ना तो प्लस का 22 हो जाएगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारा 5x - 3y इक्वल टू 11। ठीक है, ये है हमारी समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं सारा। कहाँ गया पेन हमारा सेलेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा है ये, पेन भी सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा 5x - 3y, माइनस हमने 11 को उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, इज इक्वल टू में 0। ऐसी दूसरी जो समीकरण थी, माइनस का 10x प्लस का 6y, माइनस का 22 उधर था, जब बराबर के इधर आया तो ये किस में हो गया, प्लस में हो गया, प्लस का 22 और बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दोनों समीकरण। अगर हम इसमें बात करते हैं A1 की, ठीक है, अगर हम A1 की बात करते हैं तो A1 जो है वो हमारा कितना है, 5 है। B1 की बात करते हैं तो B1 कितना है, माइनस का 3 है। C1 की बात करते हैं तो C1 हमारा माइनस का 11 है। अगर A2 की बात करते हैं तो माइनस का 10 है। B2 की बात करते हैं तो B2 हमारा 6 है। C2 की बात करते हैं जो कि है हमारा 22। ठीक है, और अब हम निकालेंगे A1/A2। ठीक है, तो A1 हमारा कितना है, 5, A2 है माइनस का 10, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये जाएगा हमारा माइनस का 1/2। अगर हम B1/B2 निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है B1, माइनस जो है कुछ ज्यादा ही ऊपर लग गया है, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस हमारा यहाँ पे, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और B2 जो है वो हमारा 6, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, सेम बराबर ही आ गए, जब बराबर आ गए हैं तो हमें C1/C2 तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 11 है C1 और C2 है 22। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी हमारा क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, तीनों ही बराबर आ गए हैं। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, अतः A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। जब तीनों ही हमारे बराबर आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। संपाती हैं तो समझ लो ये संगत भी है, तो ये हमारी रेखाएं कैसी हो गई हैं, संगत हो गई हैं। अब करेंगे अपना फिफ्थ वाला पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो फिफ्थ वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमारा क्या है, ये था हमारा, एक बार आपको दिखा भी देते हैं, नहीं तो आप कहोगे मैम आपने खुद से ही सब कुछ कर लिया, दिखाया नहीं कुछ भी। ठीक है, तो फिफ्थ वाला पार्ट जो है, इसमें भी हमारा 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 12 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 4x क्या था, 4x
4/3 x, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 x प्लस में 2y। 8 उधर गया तो माइनस में हो गया, बराबर में 0। दूसरी समीकरण जो है वो है 2x प्लस 3y, ठीक है। और 12 उधर आया तो ये हो गया माइनस में, बराबर में 0, ठीक है। अगर हम बात करते हैं a1 a2 b1 b2 की, ठीक है, ठीक है, तो हमारा a1 जो है वो क्या हो जाएगा, 4/3। B1 की बात करें तो वो हो जाएगा 2। C1 की बात करें तो वो हो जाएगा -8, ठीक है। A2 की बात करें तो वो हो जाएगा 2, और B2 की बात करें तो वो हो जाएगा 3, और C2 की बात करें तो हो जाएगा -12, ठीक है। अब हम A1/A2 निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 4/3, तो था ही A1, ठीक है। अब A2 जो है वो हमारा 2 था, तो इसके गुणे में लिख देंगे, काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारा कटेगा नहीं, तो 2/3 आ जाएगा A1/A2, ठीक है। अगर हम B1/B2 की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, B1 जो है 2 है, B2 जो है 3 है, तो ये चीज तो हमारी बराबर आ गई। अब जब बराबर आ जाती है तो C1/C2 निकालना तो बनता ही है, नहीं आता है बराबर तो हम वहीं पर रुक जाते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं या संगत कर देते हैं। तो C1 जो है वो -8 है, C2 जो है -12 है, माइनस से माइनस कट गया, और 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो इस तरीके से ये भी हमारा 2/3 आ गया, तीनों ही हमारे बराबर आ गए। जब हमारे तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो हमारी रेखाएं कैसी हो जाती हैं, संगत हो जाती हैं, या संपाती रेखाएं हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे संगत, ठीक है। ये अगर इन रेखाओं की बात करें तो ये हमारी संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे इतना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि निम्न, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करो। मतलब हमको बताना है कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है। अगर संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक। ग्राफी विधि से हल करने का मतलब क्या हुआ, ग्राफी विधि से हल करने का मतलब हुआ है कि हमें उसका ग्राफ बताना है, लेकिन कब बताना है, जब वो संगत होंगे, ठीक है, तो ही हमें ग्राफ बताना है। तो यहाँ पे कुल 4 पार्ट हमको दिए गए, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, आपको पता चल गया। तो पहला वाला क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो पहला वाला पार्ट जो है, ठीक है, पहले वाले पार्ट में हमको क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस वाई इज 5 जो है बराबर के इधर है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, ओके, -5 कर लेंगे, ठीक है। -5 बराबर में 0, ऐसे ही सबको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, LHS में ले जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इज माइनस में 10 बराबर में 0, ठीक है। हमको ये साफ साफ देखने में पता ही चल रहा है कि ये हमारी संपाती रेखाएं हैं, लेकिन हमें सॉल्व करना है, संपाती है मतलब संगत है, तो इसका ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुलना कर देनी पड़ेगी। तो हमें A1 A2 B1 B2 ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको निकालना आता है, ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से लिख लेना। हम यहाँ पे चल रहे हैं, सबसे पहले A1/A2 जो है वो निकालेंगे। तो A1/A2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, तो हम 1 मानेंगे। A1 हमारा 1 है, A2 जो है 2 है, ठीक है। ऐसे ही हम B1/B2 निकालेंगे, तो हमारा B1 भी दिया नहीं गया है, तो 1 मानेंगे, और B2 जो है हमारा 2 है। अगर हम C1 C2 की बात करते हैं, तो C1 जो है -5 है, C2 जो है -10 है, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे हमारे कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया है,
बराबर आ गया है। जब हमारा इस तरीके से आ जाता है, ये हमारी संपाती की कंडीशन होती है। जब संपाती होते हैं तो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं। और जब हमारी संगत रेखाएं होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इन्होंने कहा है ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स और वाई के निर्देशांक चाहिए होंगे। एक्स और वाई के निर्देशांक हमें कैसे मिलेंगे, तो ये जो हमारी रेखाएं दी गई हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी पहली रेखा जो दी गई है, क्या हमारी पहली रेखा है एक्स प्लस वाई और बराबर में 5 हमारा दिया गया था ना। तो इससे हम वाई की वैल्यू निकालो चाहे एक्स की वैल्यू निकालो, चलो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5, एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका हम बनाएंगे एक निर्देशांक सारणी बनाएंगे। ठीक है, ये सब आपको आता ही है, हमने पहले से बता के रखा हुआ है। कम से कम 2 निर्देशांक जो है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे कि अगर हम x की जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y की जैसे कि हमारा y बराबर क्या दिया गया है, 5 माइनस एक्स दिया है। अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही x की जगह पर अगर हम 1 रख दो या 2 रख दो या 3 रख दो, 3 रख देते हैं मान लो। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया है, तो 5 माइनस 3 हो गया, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे हो गए 3,2। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इतना हो गया, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई। ये तो हमारी पहली समी इसके लिए था, पहली रेखा के लिए था। अब हमारी जो दूसरी रेखा है, ठीक है, दूसरी रेखा हमारी क्या थी, इसको हम रफ, ठीक है, हमारी जो दूसरी रेखा थी वो थी 2x प्लस 2y बराबर में 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10, तो हमारा इस तरीके से x, अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। सेम वही कंडीशन आ जाएगी। अगर इसमें भी हम वही निर्देशांक रख रहे हैं, ठीक है, सेम निर्देशांक रख रहे हो या अलग रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रख दो, क्योंकि हमारी सेम ही हमारी रेखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे, तो हमारी जब सेम रेखा है तो अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो हम y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे ही 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी, सेम हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो हमको यहाँ पे पता चल गया है कि हमारे निर्देशांक क्या होने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे अपना। ठीक है, ग्राफ में हम ले लेते हैं, ठीक है, अपना हम चतुर्थांश ले लेते हैं। ठीक है, चतुर्थांश जो है वो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे पॉइंट जो है वो रख देते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट जैसे कि ये तो हमारा 0 ही होता है, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्लस एक्स अक्ष है और ये हमारा माइनस एक्स अक्ष है, ये हमारा प्लस का वाई है और ये हमारा माइनस का वाई है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो माइनस में होंगे, -1, -2, -3, उनकी जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे -1, -2 और -3। ठीक है, और यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, निर्देशांक बनाएंगे। इसमें क्या हम देखते हैं कि 0 है। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष है ही नहीं, वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पे 5 कहाँ पे है, तो वाई अक्ष पे अगर हम 5 की बात करते हैं तो हमारा कहाँ पे है, वाई अक्ष पे 5 जो है वो हमारा कहाँ पे है, तो ये है इस जगह पे। 5 जो है वो हमारा इस जगह पे है, तो इसकी निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। ठीक है, 3,2। ठीक है, तो 3 हमारा ये है, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, हम ड्रॉ कर देते हैं, सीधा नहीं चल पा रहा है, एक सीधी लाइन ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, शेप ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 हमारा ये था ना, तो 3 से हम इस तरीके से चले, 3,2 है और वाई अक्ष पे 2 है ना, तो 2 से इस तरीके से चले। ठीक है, तो हमको एक यहाँ पे कट पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये वो कट पॉइंट पॉइंट हमारा कहाँ पे है, वो कट पॉइंट हमको यहाँ पे दिख रहा है। यही कट पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। ये इमेजिनरी लाइन है, आपको ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, बस आपको हमने समझाने के लिए बताई है कि ऐसा करते हैं। ठीक है, ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, बस आपको समझाने के लिए बताया है।
इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको हम मिलाएंगे। ठीक है, इनको हम मिलाते हुए इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाते हुए चलेंगे तो ये दोनों हमारे सेम ही हमारे निर्देशांक थे, सेम ही निर्देशांक थे। तो इसका मतलब ये दोनों हमारी रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं या कहते हैं संगत रेखाएं हैं। ठीक है, बस संगत है या समपाती, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो और दोनों रेखाएं हमारी हैं ही, चाहे तो इन दोनों रेखाओं को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो हमारा समाप्त हुआ है। अब हम अपना दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट जो है उसमें लिखा है x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, इसमें हमारा दिया गया है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, लेते हैं और बराबर के उधर जो लिखा हुआ था उसको हम इधर कर लेंगे। ठीक है, LHS में कर लेंगे। ठीक है, तो ये था x माइनस वाई बराबर में 8 और है 3x माइनस 3y बराबर में 16। ठीक है, इसको हम सही करके लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे, 8 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर में 0। इसमें भी 16 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर में 0। अब ये हमारी पहली समीकरण हो गई और ये हमारी जो है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारी हो गई है दूसरी समीकरण। ठीक है, अब हम a1 की बात करते हैं तो a1 या a1 अपॉन a2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, a1 जो है वो हमारा 1 है, a2 जो है वो हमारा 3 है। अगर b1 अपॉन b2 की बात करते हैं तो ये हमारा माइनस का 1 है b1, माइनस का 3 है हमारा b2। ये दोनों हमारे माइनस से माइनस कट गए तो हमारा 1/3 ये भी आ गया। अगर हम c1 अपॉन c2 की बात करते हैं तो ये माइनस का 8 है और ये हमारा माइनस का 16 है। काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा 1/2 आ गया है, जो कि हमारा अलग आ रहा है। अलग आ रहा है तो हमारे यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, तो हम ये हमारा इस तरीके से आ गया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2, इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अगर ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है तो हम इसको इस तरीके से ब्लॉक में बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा जो होता है समांतर की कंडीशन होती है, समांतर है। ठीक है, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर हैं, या हम कह सकते हैं कि असंगत हैं। ठीक है, असंगत है, असंगत आ गया है तो हमको ग्राफ नहीं बनाना है। सिंपल में यहीं पे क्वेश्चन जो है वो हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, अब करेंगे अपना हम थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला जो पार्ट है वो हमारा कहाँ पे है, देखो भाई, थर्ड वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी देखने में मजा आए कि हाँ क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो हमारा ये लिखा है 2x प्लस वाई माइनस में 6, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतार लेते हैं थर्ड वाले पार्ट को। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर में 0 और 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारी पहली समीकरण और ये हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, अगर a1 हम दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर a1 की बात करते हैं तो a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2/4 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं b1 अपॉन b2 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b1 1 है, b2 माइनस 2 है, जो कि अलग अलग है, अलग अलग है तो हम यहाँ पे अलग अलग है तो c1 अपॉन c2 को निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, अतः a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट
C1/C2 दिखने में भले ही अलग अलग सेम लग रहे हो, पर ये अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक में प्लस का चिन्ह है, एक में माइनस का चिन्ह है। जब हमारा इस तरीके से आ जाता है तो हमारा प्रतिच्छेद वाली कंडीशन होती है। प्रतिच्छेद वाली कंडीशन जो होती है वो हमारी संगत की होती है। जो संगत का आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमारी पहली समीकरण क्या थी, 2x+y, 6 को उधर भेज देते हैं तो ये हमारा प्लस का 6 हो जाएगा। हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा 6 - 2x हो जाएगा, 2x उधर ले गए तो ये हमारा y की वैल्यू निकली है, ठीक है। अब इसी से ही हम क्या करेंगे, अपना वो बनाएंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा रहा x, ये रहा y, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है, x की जगह पे 0 रखा तो y की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पूरा पूरा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये हमारा पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अगर इसी में ही x की जगह पे अगर हम 2 ही रख देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 हमारा घट जाएगा 6 में से, तो हमारा 2 बच जाएगा। y की वैल्यू भी हमारी 2 बच जाएगी। तो ये तो पहली समीकरण की बात थी, ठीक है। अब हम दूसरी समीकरण ले लेते हैं। दूसरी समीकरण जो है वो है 4x - 2y। 4 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 से काट देते हैं, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, पूरी समीकरण को 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4। तो हमारा क्या आ गया है, 2x - y बराबर में 2। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y को हमने जो बराबर के उधर भेजा तो प्लस में हो गया, ठीक है। और 2 को हम इधर ले आए तो ये 2 को हम देखो, y को हमने उधर भेजा तो प्लस में हो गया, 2 को इधर ले आए तो माइनस में हो गया, ठीक है। ये किया है हमने। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। हम इसकी भी क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे, ठीक है। यहीं पे हम इसकी सारणी बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी आपको मेरी राइटिंग अच्छी ना लग रही हो, पर मैं पढ़ाऊंगी बहुत अच्छा। क्योंकि भाई किसी चीज को जब हम सीखते हैं तो उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं। धीरे धीरे मेरी राइटिंग काफी इम्प्रूव हुआ है और आगे भी इम्प्रूवमेंट जो है वो होता ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम x की जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अगर x की जगह पे हम 2 रखते हैं, ठीक है, x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे निर्देशांक निकल के आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपना चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पे, अरे ठीक है। तो ये तो हमारा मूल बिंदु हुआ, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4, ये 5 और ये हमारा 6। ये एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, ध्यान रखिएगा। और इधर हमारी नेगेटिव एक्स अक्ष है, तो इधर सारे पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे नेगेटिव के होंगे, ठीक है। मैं बार बार वही बात इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव वाई है, तो हमारे सारे पॉइंट जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव वाले रहेंगे, ठीक है। और वाई जो है वो हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, तो इसको हम ऊपर तक बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हालांकि आपको लाइंस थोड़ी सीधी नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं है, मैं इसको सही कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाने हैं, निर्देशांक बनाने हैं, ठीक है। तो निर्देशांक हमारे क्या थे, ये थे हमारे 0,6, ठीक है। तो मतलब इसमें एक्स अक्ष है ही नहीं, वाई अक्ष है खाली। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। फिर हमारा 2,2, तो 2 जो है इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा 2 है ना, तो इस तरीके से डॉट लाइन बढ़ाई, इधर से वाई अक्ष का 2 हमने बढ़ाया, तो हमको ये कट पॉइंट मिला। ये जो कट पॉइंट है वही हमारा क्या है, 2,2 है, ठीक है। इसमें 0,-2 है, ठीक है। 0,-2 मतलब एक्स अक्ष है नहीं, वाई अक्ष है, तो ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, 0,-2 है, ठीक है। अब हमको सारे पॉइंट जो है मिल चुके हैं, ठीक है। और 2,2 जो है वो तो हमने यहाँ पे ये बना ही दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अ, जो हमारी लाइन है, रेखा है, उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको मिलाते हुए इस तरीके से हम, पहले ही हमारे छूट गया है, ठीक है, इसको मिलाते हुए हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपनी रेखा ले लेते हैं एक बार। इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे चले, ये हमारा हो गया पहली रेखा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हमारा 2x + y - 6, 2x + y - 6 बराबर में 0। दूसरी हमारी जो रेखा रहेगी वो क्या रहेगी, वो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बना। इस वाली रेखा का नाम है 4x - 2y, ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ जो है वो हमने बना लिया। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेखा हमने बनाई है, ठीक है, हल्की सी तिरछी हो गई है, सेम उसी पॉइंट से ही गुजरनी चाहिए, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, अंडो कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हम नहीं चाहते कोई भी थोड़ी सी गलती रह जाए और आप लोग मुझे फालतू के कमेंट करो, ठीक है। इस तरीके से ये रेखा हम यहाँ पे मिलाते हुए चल रहे हैं। तो ठीक है, अब सही है हमारी। तो हमारी ये रेखा कौन सी थी, 4x - 2y माइनस का 4 = 0, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्या थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने देखेंगे फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाला पार्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, ये दिया गया है हमारा फोर्थ वाला पार्ट, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y बराबर माइनस में 5 बराबर में 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है 2x - 2y - 2 में 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 4y में 5 में 0, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने होंगे, A1/A2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। A1/A2 निकालना पड़ेगा। तो A1 जो है 2 है, A2 हमारा 4 है, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे B1/B2, जो कि है हमारा -2 B1 है, -4 B2 है। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे C1/C2, दोनों ही बराबर आ गए थे, इसलिए हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा, जो कि है -2 बटे माइनस में 5। माइनस से माइनस तो कट गया, पर हमारा 2/5 नहीं कटा। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके का ये जो है वो हमारे पास एक हमारा फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला हमारा तब अप्लाई होता है जब हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, वैसी होती हैं, समांतर होती हैं, या कह लो असंगत होती हैं, ठीक है। जब हमारी असंगत है, तो इन्होंने कहा था कि ग्राफ नहीं बनाना, तो हमारा संगत है तो ग्राफ नहीं बनेगा, क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट जो था वो हमारा था, जो क्वेश्चन नंबर था हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं, 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहे हैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 किलोमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, बाग की बीमाएं ज्ञात करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम इन्होंने बाग की बात की है, बाग कैसा है हमारा, आयताकार बाग है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझा देते हैं, बाग हमारा कैसा है, आयताकार है, ठीक है भाई। हम आयताकार बाग की बात की जा रही, तो हमने आयताकार बाग बना लिया। फिर इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा बाग है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लंबाई की बात की जा रही है, किसको लेकर, चौड़ाई को लेकर बात की जा रही है। मतलब अगर हमें चौड़ाई पता होती, ठीक है, तो हम लंबाई आसानी से निकाल लेते। तो जो कि हमें चौड़ाई पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मान ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, माना
बाघ की लंबाई, ठीक है, कितनी है, x है, और माना बाघ की चौड़ाई, ठीक है, बाघ की चौड़ाई कितनी है, y, ठीक है, मीटर में लिया है तो हमने ये मीटर में ले लिया, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमने ले ली है, ठीक है, तो ये बाघ की लंबाई हमारी x मीटर है और बाघ की चौड़ाई जो है y मीटर, इस तरीके से हमने मान ली। पर इन्होंने जो क्वेश्चन में एक बात जो कही है उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न में इन्होंने क्या कहा था, बाघ की जो चौड़ाई है वो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, बाघ की लंबाई कितनी मानी हमने, x मानी है, ये चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है, मतलब 4 हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है, बढ़ा दिया हमने 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हो गई है वो हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई है। फिर इन्होंने कहा है इसका अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। अगर आयत के परिमाप की बात की जाए तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है, जहां पे इसका मतलब क्या होता है, 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि लंबाई, एक तो लंबाई ये हो गई, दूसरी लंबाई ये हो गई, एक चौड़ाई ये हो गई, एक चौड़ाई ये हो गई, ठीक है, यही होता है। तो अब हमारा आधा है ना, अर्ध परिमाप है, तो ये 2 जो है वो हट जाएगा, 2 जब हट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा, l प्लस बी मतलब x प्लस वाई, l हमारा x है, y जो है वो हमारी चौड़ाई है, ठीक है, बराबर जो है वो हमारा कितना बताया गया, 36 बताया गया है, ये जो है वो हमारी समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब हमें सिर्फ हमको बताया नहीं गया है कौन सी विधि से करना है, आपकी मर्जी है, कोई भी विधि अपनाओ, हमने आपको दोनों विधि बता दी है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों ही विधि बता दी है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन, हम आपको नाम भी बताए दे रहे हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक की वैल्यू दूसरे समीकरण में रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है, इस x की वैल्यू हमें कहाँ पे रख देनी है, इसमें रख देनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या थी, y माइनस 4, ये थी ना x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, y माइनस 4, तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई था सबसे, ठीक है, तो हम इसका मान जो है इसमें रख देंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x प्लस वाई था, तो हमारा x की जगह पे हो जाएगा, अ, हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36 था, तो x की जगह पे हमारा हो जाएगा y माइनस 4 और प्लस में y बराबर में 36, ठीक है, तो 2y हमारा हो गया, 4 को हमने उधर भेज दिया तो प्लस में हो गया 36 प्लस 4, ठीक है, तो 2y बराबर हमारा कितना आ गया है, ये 40 आ गया है, काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 0, तो y बराबर हमारा कितना आ गया है, 20 आ गया है, कितना आ गया है, 20 आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेंगे, यहाँ पे हम पहले तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण कौन सा है, एक में रख दो या दो में रख दो, तो हम एक में रख देते रहे, एक में, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण एक हमारी क्या थी, y x बराबर y माइनस 4 था, तो हम y का मान क्या निकला था, 20 निकला था, 20 में से हम 4 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी निकल के आ गई है, 16 निकल के आ गई है, हमें x की भी वैल्यू पता है और y की भी वैल्यू पता है, तो हमारी लंबाई जो थी, लंबाई हमारी कितनी थी, लंबाई को हमने माना था x जो कि आ गई है 16 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को हमने क्या माना था, y, ठीक है, जो कि हमारी आ गई है 20 मीटर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, और इस चाहे तो इसको आप ब्लॉक में करके लिख दोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि ये भैया हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें आपको ये कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि मतलब हमको पता एक इन्होंने एक समीकरण हमको दे दी है, इसी के हिसाब से हमें एक समीकरण इस तरीके से बनानी है। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए एक समीकरण बनानी है, संपाती रेखाओं के लिए समीकरण बनानी है, समांतर रेखाओं के लिए समीकरण बनानी है। ठीक है, इस तरीके से हमें समीकरण बनानी है। अब आपकी मर्जी है कि वो समीकरण आप अपनी मर्जी से कैसी समीकरण बनाते हो। ठीक है, तो हम पहला वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रतिच्छेदी रेखा बनानी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद रेखा के लिए, रेखा के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे कि हमारी समीकरण दी क्या गई है, हमारी समीकरण जो दी गई वो दी गई है 2x प्लस 3y और माइनस का 8 बराबर में 0। और प्रतिच्छेद हमारी रेखा कब होती है, जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2। ठीक है, तो a1 अगर इसकी बात करें तो a1 हमारा 2 है। ठीक है, और यहाँ पे A2 तो पता नहीं है, वो हमें खुद ही बनाना है। और B1 जो है वो हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, बराबर कब होगा, जब यहाँ पे मान लो हम 3 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, तब हमारा बराबर होगा। इस हिसाब से अगर हम रेखा बनाते हैं तो वो हमारी रेखा क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 3x प्लस 2y, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमने अपनी रेखा बना दी है, अपने जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हमने एक रेखा बना दी है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया है। ठीक है, दूसरे में हमें बनाना है समांतर रेखा, तीसरे में बनानी है संपाती रेखा। तो दूसरे में हमें क्या बनाना है, समांतर रेखा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समांतर रेखा के लिए। ठीक है, तो समांतर रेखा के लिए हम क्या करेंगे, समांतर रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हमारा क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारी यहाँ पे जो रेखा दी गई है वो दी क्या गई है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, अब तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ये हिस्सा और ये हिस्सा जो है वो सेम है। ठीक है, ये हिस्सा सेम है, तो हमें सेम करने के लिए इसका जस्ट दुगना कर दो। ठीक है, बस ये वाला हमारा बराबर नहीं था तो इसको कुछ और कर दो। तो जैसे कि अगर दुगना कर दो, तिगना कर दो, आपकी मर्जी है। तो 2 का दुगना हमारा, अगर हम दुगना करते हैं तो 4x हो जाएगा। 3 का दुगना हमारा कितना हो जाएगा, 3 का दुगना जो है वो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, 6y हो गया। और यहाँ पे कुछ और ही कर दो, यहाँ पे दुगना नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज हमारी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और ही कर दो, मान लो 9 कर दो, बराबर में 0। इस तरीके से ये जो 4x प्लस 6y माइनस का 9, ये जो है वो हमारी समांतर रेखा के लिए समीकरण हो गया है। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए इन्होंने क्या बताया है कि संपाती होना चाहिए। संपाती होना चाहिए, संपाती जैसे कि हमारे यहाँ पे लिख देते हैं संपाती के लिए। ठीक है, संपाती हमारा क्या होगा, जब हमारी एक रेखा दूसरे रेखा पे होगी। ठीक है, हमारी समीकरण थी 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। तो इसको हमें, इसमें अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हर चीज बराबर होती है, हर चीज बराबर तभी होगी या तो जस्ट दुगनी होगी, या कितने भी गुना कर दो, पर पूरी समीकरण हमारी में गुणा होगा। जैसे अगर हम 2 गुणा कर रहे हैं तो पूरी समी, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 से गुणा नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमारी बराबर नहीं थी। इसमें क्या करेंगे, अगर हम किसी चीज से गुणा कर रहे हैं तो पूरे में गुणा करेंगे। जैसे अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और तो 3 दूनी 6y हो जाएगा। और 2 8 16 हो जाएगा। पूरी पूरी हम गुणा करेंगे। तो इस तरीके से 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी संपाती की समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है समीकरणों
एक्स माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने शीर्षों त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि बताओ भाई ये हमारे संपाती हैं, समांतर हैं, इस तरीके से इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जब इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हमें क्या करना है, सिर्फ निर्देशांक ही निकालने हैं। ठीक है, तो पहली हमारी समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक्स वाई का मान निकालें, ठीक है, वाई का मान हम कैसे निकालेंगे, जब हम वाई को उधर भेजेंगे, ठीक है, तभी हमारा y का मान निकलेगा। तो y उधर गया तो पॉजिटिव में हो गया, तो हमारा क्या बचा इधर, x प्लस 1 बचा। ठीक है, तो ये हमारी y की समीकरण निकली आके, इसी में हम वैल्यू रख के निर्देशांक निकालेंगे। दूसरी समीकरण जो है वो हमारी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक है, अब हमें इसमें भी y की वैल्यू निकालने के लिए 2y को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। जैसे 12 उधर गया प्लस का हो गया, 3x उधर गया तो माइनस का 3x हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए दो जो है वो इधर भेजेंगे, जो दो जो है जब इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, 12 माइनस 3x और पूरे के बटे में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकली है वो कुछ इस तरीके से निकली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x और y, यहाँ पे भी लिख देंगे x और y। अगर हम इसमें x की जगह पे कितना रखते हैं, 4 रख देते हैं या 3 रख देते हैं, मान लो 3 रख दिया है। ठीक है, अगर x की जगह पे 3 रख दिया है तो 3 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना y का मान। ऐसे ही x की जगह पे मान लो हमने 5 नहीं, 2 रख, 2 क्या, चलो 2 रख देते हैं। ठीक है, 2 रख देते हैं x की जगह पे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा y का मान। ठीक है, अगर x की जगह पे 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हमने 3 निर्देशांक निकाले हैं, इधर भी हम 3 ही निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या था, 12 माइनस 3x, x की जगह पर हमने 0 रख दिया, बटे में था 2, तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो मतलब 12 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x की जगह पे हमने जब 0 रखा तो हमें y की वैल्यू 6 मिली। ऐसे ही x की जगह पे हम रख देते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है, x की जगह पे 2 रख दिया तो 3 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 12 माइनस 6 बटे में 2, तो हमारा 6 बटे में 2, मतलब 2 तिया 6, 3 वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है, x की जगह पे 3 रख देते हैं, चलो 3 रख देते हैं, तो 3 तिया 9, 12 माइनस 9 बटे में 2, तो हमारा कितना बचेगा, 3 बटे में 2, जो कि हमारा 3 बटे में 2 सही नहीं रहेगा, तो हम 4 रख देते हैं। ठीक है, 4 रख देते हैं। अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं तो 4 तिया 12, मतलब 0/2, तो हमें यहाँ पे 0 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 0 वैल्यू मिल जाएगी अगर 12 माइनस 12 की है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे निर्देशांक जो है वो बना लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चतुर्थांश ले लिया ना। अब हम करेंगे क्या भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है वो हमारा 0 ही होता है, ये हमारा 1 है। पहले तो ये आपको बता देते हैं, ये एक्स अक्ष है प्लस का, ये माइनस का एक्स अक्ष है, ये प्लस का वाई अक्ष है, और इधर वाला जो होता है वो माइनस का वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो इधर 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। ऐसे ही ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6 और ये हमारा 7 और ये हमारा 8। ठीक है, चाहे तो इधर आपके पॉइंट्स भी लिख दो, -1 -2, जरूरत नहीं है तो ज्यादा मत लिखो, -1 -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। जैसे कि पहला जो हमारा निर्देशांक है वो हमारा क्या है, ठीक है, पहला जो निर्देशांक है जैसे कि क्या है, 3,4, एक्स अक्ष पे 3 है, वाई अक्ष पे 4 है। ठीक है, इस तरीके से एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे 4, तो एक्स अक्ष पे 3 हमारा ये रहा, इस तरीके से यहाँ हम चलेंगे, और वाई अक्ष पे हमारा कितना है, 4 है, तो वाई अक्ष पे 4 इस तरीके से चलेंगे। तो ये जो हमको पॉइंट मिला है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमारा क्या है 2,3, तो 2 x अक्ष पे ये है, ठीक है, इस तरीके से चले, और 3 y अक्ष पे ये है, इस तरीके से चले, तो हमको यहाँ पे कट पॉइंट मिला, तो इसके निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, 2,3, ठीक है। फिर हमारा 0,1 है, एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट नहीं है, वाई अक्ष पे पॉइंट है, मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0,1, ठीक है। अब ये जो हमारी हमको रेखा मिली है, ठीक है, इसको चाहे तो आप ड्रॉ कर लो, पहले ही ड्रॉ कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो हमारे पॉइंट्स जो है सारे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। आगे तक इस तरीके से चाहे बढ़ जाओ, चाहे पीछे तक बढ़ जाओ, इसको पीछे तक आप खींच सकते हो इस तरीके से सीधी लाइन, ठीक है। तो ये हमारी जो रेखा हमने बनाई है वो कौन सी है, इसका समीकरण हमारा क्या है, इसका समीकरण है x - y+1 इजकल टू में 0। अब दूसरी वाली जो हमारी समीकरण है इसमें 0,6 है, इसमें x अक्ष है नहीं, y अक्ष है, तो y अक्ष में सिर्फ हमारा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा 0,6, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जो हमको दिया है 2,3, 2,3 तो पॉइंट हम पहले ही ये वाला पॉइंट जो है वो हम बना चुके हैं। फिर है हमारा 4,0, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है नहीं, तो एक्स अक्ष पे ही हमारा पॉइंट ये रहा है इस तरीके से, ये जो पॉइंट है वो है हमारा 4,0, ठीक है। अब हम सेकेंड वाली जो हमारी रेखा है, ठीक है, उसकी लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, उसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। तब अब क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कहाँ बन रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। इसी के हमें निर्देशांक बनाने हैं। जैसे कि ये वाला जो है ये हमारा 2,3 हो गया, ये हमारा 4,0 हो गया, और ये वाला निर्देशांक हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसमें एक्स अक्ष है नहीं, ठीक है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है नहीं, तो ये हो जाएगा -1,0, इस तरीके से ये तीन निर्देशांक हमारे निकल के आ जाएंगे। तो यही हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे कि तीन यहाँ दोनों रेखाओं रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है, पहला है -1,0, दूसरा है 2,3 व 4,0 है। बस यही बताना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन के समाप्त होने के साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है, ठीक है। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं पढ़ा के आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि चैप्टर जो है आपके एक्सरसाइज जो बहुत ज्यादा बड़ी थी। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो ये मेरी आदत है कि मुझे मैं पढ़ाती हूँ बहुत ज़्यादा डीप में घुस जाती हूँ, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।